अब तुम्हारा कौन सा टॉपिक है बोला, इनडिफरेंस कर्व। कौन सा टॉपिक है इसमें, इनडिफरेंस कर्व। और याद रखोगे इनडिफरेंस कर्व में इन लोग क्या बात करेगा तुम्हारा, तुम लोग को याद है जब भी जैसे डिमांड का पढ़ते कुछ भी, सबसे पहले कर्व नहीं आता, सबसे पहले तुम्हारा क्या आता बोला था, शेड्यूल आता। इनडिफरेंस शेड्यूल, सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, शेड्यूल। तो शेड्यूल में देखो क्या चीज़ लिखा है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन लिखा है। दो चीज़ का बात किया था, दो चीज़ मतलब क्या हो गया, एक फूड और दूसरा क्या बोले लग तुम्हारा, क्लोथिंग। इसमें जब लास्ट में भी चल के पढ़ोगे ना, क्या बोलेगा तुमको, एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी होगा तुम्हारे पास रुपया, तुमको उस रुपये को तुम बढ़ा नहीं सकते रुपये का। मान लो तुम्हारे पास 5,000 रुपये, तो तुमको 5,000 रुपये का कुछ खाने में खर्चा करना है और किस में खर्चा करना है बोलो, क्लोथिंग में। मतलब कुछ का कपड़ा खरीदना और कुछ का तुमको क्या करना है, खाना खिलाना है। तो उस रुपया को दो अलग अलग तरीका में क्या है, रुपया लगाओगे। तब तुम देखो यहाँ पर बात, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग के पास जो 5,000 रुपया, उस रुपया को हम लोग क्या खरीदा, 1 यूनिट ऑफ फूड और 12 यूनिट ऑफ क्या लिया हम लोग, तुम्हारा क्लोथिंग लिया। और इससे सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ आया, 1 यूनिट फूड लिया और 12 जोड़ों क्या खरीदे तुम, कपड़ा खरीदा। इससे तुमको कुछ भी सेटिस्फैक्शन मिला होगा कि नहीं, कुछ भी सेटिस्फैक्शन मिला होगा। और इससे 5,000 रुपया पूरा पूरी खर्चा हो गया, 5,000 में कुछ बचा नहीं, पूरा पूरी 5,000 खर्चा हो गया। अब तुमको फिर से कोई एक और कॉम्बिनेशन करना है, मतलब तुमको अब क्या लग रहा कि हम 5,000 रुपये का पगला है, 12 जोड़ा कपड़ा काहे खरीदेंगे, कुछ पैसा का क्या करें, कपड़ा खरीदने कुछ पैसे का क्या करें और खा ले। तो तुम इसको कितना यूनिट से बढ़ाए बोला, 1 यूनिट से बढ़ाए। तब सवाल ये उठता ना, जब इसको 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो ये वाला जो यूनिट है कपड़ा, इसको बढ़ाओगे कि इसको घटाना है तुमको, समझ में आ रहा बात हम क्या ला। जब फूड को 1 यूनिट से बढ़ाएंगे तो क्लोथिंग को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, 1 यूनिट से घटाएंगे। उसका दिमाग में तुम्हारा सवाल क्या चलना चाहिए, सर पैसा तो होता ही 5,000 रुपये, तो तुमको पैसा को दो कमोडिटी में क्या खर्चा करना है। अगर 1 यूनिट को और ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उसका पैसा आएगा कहाँ से, उसका पैसा आएगा कहाँ से। तो उसके लिए 1 यूनिट को तुमको क्या करने होगा, घटाने होगा। तो यहाँ पर ही जो लिखा हुआ बुक वगैरह में ये लोग इसको 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए इसको लोग क्लोथिंग को कितना यूनिट से घटाए, तुम्हारा 6 यूनिट से घटाए। पूरा 6 इसके पीछे, इससे पीछे का वजह ये हो सकता है कि मान लो ये वाला जो कमोडिटी 1 यूनिट जो फूड ले रहा है उसका दाम होगा मान लो 600 रुपये, ठीक है, और इसका दाम होगा मान लो 100 रुपये कपड़ा का। तो अगर 1 यूनिट तुम अगर फूड बढ़ाते हो तो तुम्हारा खर्चा कितना से बढ़ रहा है, 600 रुपये से। तो तुमको 600 रुपये से अगर खर्चा बढ़ रहा है तो कपड़ा को 600 रुपये से खर्चे को क्या करने होगा, घटाएंगे तभी ना। एक क्या बराबर है, एक से बढ़ाएंगे तो एक से घटाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा उसका रुपये के ऊपर कि कितना रुपये दोनों में इस्तेमाल। तो इसका दाम है अगर 100 रुपये, इसका दाम है 600 रुपये, तो इसका 1 से बढ़ाने के लिए इसका 6 से क्या करना है तुमको, घटाने होगा। तो उसी हिसाब से फिर इन लोग, हाँ एक बात और तुम लोग से पूछते हैं, ये 1 और 12 यूनिट दोनों कंज्यूम किए, उससे तुमको कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला, कुछ एक लेवल मिला, कितना मिला ये बात तुम बोल सकते हो कंसेप्ट में, 12,000 का सेटिस्फैक्शन मिला कि 13,000 का, बस बोल सकते हो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला। अब ये रुपया को तुम दूसरा कॉम्बिनेशन में खर्चे किए, वही 5,000 का 2 में और 6 में खर्चा किए। तो जवाब क्या देना है तुमको, बोला था कि इससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इसको भी कंज्यूम करने से कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, तो ये दोनों से कुछ अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि सेम सेटिस्फैक्शन, ये भी मिलेगा सर, क्यों बोलो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि डिफरेंट सेटिस्फैक्शन, नहीं अलग अलग मिलेगा, ये अलग अलग क्योंकि इसको तो अलग अलग। हम लोग क्या बोला इसमें अब शुरू करने से पहले कि इसको अगर एक बढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ क्या करने हो रहा है, तो एक से अगर सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है तो दूसरा का सेटिस्फैक्शन का तो घट कर बढ़ के तो क्या हो जाएगा, एक बराबर ही ना होगा। पहले ही बोला, हम पहले क्या बोला, यहाँ पर जब हम लोग एक लेवल फूड बढ़ा रहे यूनिट और क्लोथिंग जो घटा रहे, क्या हम लोग का रुपया बढ़ जा रहा है कि 5,000 दोनों रुपये में खर्चा। तो 5,000 रुपये को तुमको इस तरह से खर्चा करना है जिससे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तुम्हारा मैक्सिमम हो, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। तो पहले यूनिट में तुम कैसा खर्चा किया, पहला कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट ऑफ फूड और 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन में तुम क्या किए,
तुम बोले नहीं यार सब पैसा का कपड़े ले लेंगे तो फूड कम हो जा रहा है, तो तुम कुछ पैसा यहाँ से काट के क्या यहाँ पर ही किए। तो इसको अगर बढ़ाएं तो इसको तुमको क्या करना है, घटाना होगा। तो एक से सेटिस्फैक्शन बढ़ा तो दूसरा का सेटिस्फैक्शन क्या घटा, तो बढ़ कर घट के दोनों का सेटिस्फैक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेम आ जाएगा। बस यही बात तुमको इन डिफरेंस कर्व में देखो हम यहाँ पर लिखा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एन इन डिफरेंस कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ, कितना गुड है बोलो, 3 गुड लिखा है, 2 गुड। ये पूरा बात इसमें 2 गुड्स का होगा, 3 गुड 4 गुड का बातचीत नहीं होगा। ऑफ 2 गुड्स विच गिव, देखो विच गिव डिफरेंट सेटिस्फैक्शन है कि सेम सेटिस्फैक्शन, विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर इंसान थ्योरी में ही लिखता है तो उसका कुछ इज्जत ही नहीं समझ में आता, लेकिन जी भी वाले टेबल पढ़ रहे हैं, जब ये सवाल पूछा तो दिमाग हिला कि नहीं हिला थोड़ा देर के लिए। तो इसीलिए तुमको आंसर तो लिखने होगा, लेकिन तुमको टेबल और साथ ही साथ क्या बनाने होगा बोला, ग्राफ टेबल बनाना होगा, फिर हम निकाल कुछ सकते नहीं कर रहा, देख तुम लीजिए। दो तो हमको नहीं दो, जब नहीं कुछ कर रहे तो और माफी तुम लोग से सबर ही नहीं, क्या सर, सबर नहीं है, सबर। हम कुछ और कर भी सबर नहीं कहाँ रहे थे। मिलेगा बोलोगे, नहीं सबर कहाँ मिलेगा, कबर में जाके। हाँ, तो फिर आपको पता है सुनो, ये तो बात सुनो कि नहीं, कहावत सुनिए आला, सबर सर। करते करते आदमी कबर में चली गया। हाँ चलो इधर सुनो, थोड़ा सा मजाक का बात सुनो, वो बोले कि हम सुनेंगे ना, तुमको उसका पियन बनने कौन बोली तुमको, हाँ पियन बन के बोली। इधर देखो अब नंबर सी में, एक मिनट, इसका एक यूनिट और कॉम्बिनेशन और बढ़ा रहे, तो 2 से बढ़ के कितना हो गया 3, तो इसका भी कुछ तुमको घटाना होगा। तुम लोग कितना लिखा देखो, 4 लिखे है ना तुम लोग को, और उसके बाद ये एक और बढ़ा है, कितना किया तुम्हारा 2 किया, 4 के बाद फिर कितना है तुम्हारा 3 है। तो ये ऐसे टेबल बना हुआ, इसका टेबल का मेन कंसेप्ट क्या है तुम्हारा, जैसे जैसे फूड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फूड बढ़ाएंगे, सुन लो बात, तो क्लोथिंग को तुमको क्या करना होगा, घटाना होगा। लेकिन का बात क्या बोलो, कॉम्बिनेशन ए से जितना तुमको खा के या कपड़ा पहन के जितना तुम्हारा चाहत पूरा हो रहा है, कॉम्बिनेशन बी भी खा के और कपड़ा पहन के दोनों का चाहत तुम्हारा क्या होगा, एक बराबर पूरा होगा। इधर देखो कॉम्बिनेशन सी में फिर क्या, ठीक है चले जाके घर जाओ, लेकिन घर पहुंच के फ़ोन करोगी पहले कि घर पहुंच आपका गए, तो फोन साइलेंट है। तो क्या हुआ, फ़ोन तो आ गया ना कम से कम। इनको सच में यार मार खाने वाला काम कर रही थी। C3 और 4 और फिर तुम्हारा क्या 4 और 3, इसका सारा का सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होगा कि सेम होगा, सबका सेटिस्फैक्शन लेवल तुम्हारा सेम होगा। ये तो एक बात क्लियर हुआ। अब एक बात और पूछ रहे, शायद फिर तुम लोग कन्फ्यूजन होगा इतना समझाने के बाद, वालेकुम सलाम। सेकेंड वाला बात क्या है तुम्हारा, इससे जो सेटिस्फैक्शन तुमको 1 और 12 से आया, ये कम सेटिस्फैक्शन आया कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आया, मैक्सिमम आया। उसके बाद ही 2 और 6 से भी तुम्हारा कौन सा सेटिस्फैक्शन आया, वो भी तुम्हारा मैक्सिमम है। 2 और 6 का चाहत और 1 और 12 का चाहत, दोनों में सेटिस्फैक्शन क्या है तुम्हारा, सेम, दोनों में मैक्सिमम है। और इन दोनों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अलग अलग है कि सेम सेम है, दोनों का सेम सेम है। ये बात तुमको ऐसा ना लगे कि इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अलग है, इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अलग है, दोनों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सेम होगा। और दोनों का पीछे वजह क्यों है सेम होने का, बोले तो पैसा को हम पहले ही बोला, तुम बढ़ा सकते हो कि तुम्हारे पास रुपया कांस्टेंट होगा, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम से भी मैक्सिमम कब हो सकता है, उससे भी ज़्यादा कब हो सकता है। जहाँ तुम 5,000 खर्चा करने का बदले 8,000 रुपये खर्चा करोगे, उस केस में क्या होगा, तुम्हारा फुट भी मान लो 1 से 2 हो जाएगा, और ये 12 से 6 होने का बदले कितना हो सकता है, 12 से 18 भी हो सकता है। फुट भी बढ़ा, साथ ही साथ क्या क्लोथिंग भी बढ़ा, लेकिन दोनों कब बढ़ेगा बोलो, जब तुम्हारा बजट बढ़ेगा तब। लेकिन जब बजट फिक्स्ड है और उस बजट के बुनियाद में तुमको 4 कॉम्बिनेशन बनाना है, तो चारों का सेटिस्फैक्शन लेवल तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। अब इसी को बुनियाद में रख के क्या बनाना है बोले हम लोग को, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस,
तो एक तरफ लेंगे हम लोग फूड और दूसरा तरफ तुम्हारा क्या लेंगे वो क्लोथिंग। तो इधर लिखो यहाँ पर ही फूड और एक तरफ क्या लेंगे हम लोग तुम्हारा। अभी देखो ये ग्राफ कितना अच्छा से बनेगा, ठीक है, बहुत परफेक्ट ग्राफ बनेगा। और तुम लोग को उस दिन भी बोला परफेक्ट ग्राफ तुम अगर बना लिए ना, तो तुम जितना ग्राफ परफेक्ट बनाओगे तुम सेंटेंस में क्या है और तो नहीं परफेक्ट लिखोगे। तो ग्राफ को बनाने ही मैंने एकदम कला है, ठीक है, ग्राफ बनाने ही कला है। ऐसा नहीं है लेके डायग्राम है जैसी तैसी पेंसिल घर दिए वैसा नहीं। अब तुम बोलो फूड कितना बाबू, एक फूड कितने यूनिट है तुम्हारे, एक। तो यहाँ पर ही फूड देखो हम कितना लिखा है यहाँ पर ही, एक फुट कितना लिखा बोलो, एक लिखा फुट। क्लोथ कितना होगा, जब एक फुट है तो क्लोथ कितना होगा 12। तो ये 12 हो गया तुम्हारे यहाँ पर। तो ये वाला जिसका लाइन बना तो कैसे बना बोला, ये एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट कहाँ बना तुम्हारा, ऐसे बना। उसके बाद जब इसको हम लोग 1 से 2 थे, इसको हम लोग कितना क्या वो फुट को 1 यूनिट से 2 यूनिट का, लेकिन वो 12 से घट के कितना हो गया 6। और वो घटने का पीछे हम बताया दोनों का प्राइस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको जितना से बढ़ाओगे उसको इतना से तुमको क्या घटाने होगा। फिर 12 से घट के 6 हो गया तो कितना हो गया तुम्हारा 6। तो 12 से 6 हो गया तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1 2 हो गया। उसके बाद इसको एक और यूनिट हम लोग क्या बढ़ाया, तो 3 कैसे कितना हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना घट के 4। तो ये बढ़ा रहे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है तुम्हारा ये घट रहा है। और इसको और बढ़ाएंगे 3 के बाद 4, फिर बोलो 4 से घट के तुम्हारे कितना हो गया। ये जो सारा पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, ये क्या है तुम्हारा, ये एक पॉइंट आया। तो इसको हम लोग क्या बोला ए। ये वाला कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या होगा बी, ये वाला कॉम्बिनेशन क्या हुआ तुम्हारा सी, और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या हुआ तुम्हारा डी। ए बी सी डी वही चारों नाम यहाँ पर तुमको क्या देना। और ये इंडिफरेंस कर्व का देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, व्हेन इंडिफरेंस शेड्यूल इज प्लॉटेड इनटू अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। व्हेन इंडिफरेंस शेड्यूल इज प्लॉटेड इनटू अ ग्राफ, और उसी के तुम्हारा क्या बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। और कर्व बनाने के लिए बस एक काम करने जो सब बुंदा है तो इस सारा को तुमको क्या करना होगा बोलो, जोड़ देना होगा। और इस सारे को जोड़ दिए तुम्हारे क्या मिल गया इंडिफरेंस कर्व। अब तुमको सारा बात इससे पढ़ के वैसे ही बोलना है, एनी कॉम्बिनेशन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया तो तुम क्या बोलोगे, एनी कॉम्बिनेशन ऑन द इंडिफरेंस कर्व विल गिव डिफरेंट सेटिस्फैक्शन की सेम लेवल। ये एग्ज़ाम का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद फिर सवाल आता है कि जो भी मान लो कंज्यूमर है, जो भी खरीदने वाला आदमी होगा यहाँ पर वो तो ग्राफ को देख रहा कंज्यूमर, तो क्या टेंशन होगा बोलो उसके दिमाग में कि हम 1 और 12 खरीदें कि 2 और 6 खरीदें कि 3 और 4 खरीदें। वो खरीदने में टेंशन होगा चारों का, लेकिन मसला ऐसा चारों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा सेम होगा। तो वो कुछ भी खरीदे उसका चाहत में कुछ फ़र्क आने वाला है, उसका चाहत में कुछ फ़र्क आने वाला नहीं है। उसी की भी देखो, इसको देखो यहाँ पर एक तो पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन एंड इंडिफरेंस कर्व गिव क्या लिखा है देखो, गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, सो द कंज्यूमर इज क्या लिखा देखो इज इनडिफरेंट अमंग देम। तो इनडिफरेंट मतलब वो कुछ भी खरीदे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए ले, चाहे बी ले, चाहे सी ले, सब में उसका 5,000 रुपये खर्चा होगा और सबसे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या मिलेगा, उसका सेम मिलेगा। ठीक है बात। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व का लास्ट नाम है तो क्या लिखा हुआ है, आइसो यूटिलिटी कर्व। ये एग्ज़ाम में तुम्हारा ना कभी कभी बाबू ये लोग दे सकता है, ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसो यूटिलिटी कर्व। तो बोलो आइसो यूटिलिटी कर्व तुम्हारे क्या करो, वही इंडिफरेंस कर्व पे करिए तो क्या बोलता है तुम्हारा आइसो यूटिलिटी। देखो इसका नाम में क्या बोला है, यूटिलिटी बोला। और यूटिलिटी मतलब तुम लोग को मालूम ही है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी।
और यहाँ पर क्या पूरा हो रहा है, किसी भी कमोडिटी का क्या पूरा रहा बोला, चाहत पूरा हो रहा है कि कितना मेरा उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो देख मेरे सारा पॉइंट को 1 2 3 4 ये लिख दिए, उसके बाद टेबल बना दिए, टेबल बनाने के बाद फिर ग्राफ बना दिए, तो मामला खत्म हो गया कि नहीं, एकदम दिल खुश होकर पूरा नंबर क्या दे देता है। लेकिन जब भी एक सवाल आ होता है एग्जाम में, सर एग्जाम में मान लीजिए पूछा हमसे व्हाट इज इंडिफरेंस का, वो नहीं बोला ड्रॉ द ग्राफ, क्या बोला चलिए व्हाट इज इंडिफरेंस का या एक्सप्लेन द, कुछ भी ऐसा बोला, और वो ग्राफ व्राफ नहीं बोला बनाने, तो तुम ग्राफ बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बताएंगे। तुम बनाओगे। और ग्राफ इको में खास बात है, वो ड्रॉ द ग्राफ बोले या ड्रॉ द ग्राफ नहीं भी बोले, वो चुप से भी रहेगा, तो उसका मतलब क्या, तुमको ग्राफ बनाने ही है। क्लियर है? तो तुम क्या एक्सप्लेन बोले, तो ये तो समझाने, उसके साथ तुम क्या समझाओगे, टेबल, और फिर टेबल के नीचे क्या समझाओगे, तुम ग्राफ। हाँ, तुम टेबल में ये जो नंबर है तुम अपने हिसाब से भी ले सकते कि नहीं। हाँ, खाली लेते टाइम एक बात का खास ख्याल रखोगे, जब इसका एक एक यूनिट करके बढ़ेगा तो ये वाला उसको घटाते भी रहोगे, ऐसा मत कर दोगे इधर 1 12 लिखो, इधर 2 14 लिख दिए, इसी से 3 भी घटा 18। सकते हैं, जैसे कि हाँ, तुम अपना 12 आप मतलब, 6 के 12 है तो हाँ एकदम एक एक, हाँ 8 है, ऐसे भी बैठा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या तुम्हारा घटेगा, बस एक तो लॉजिक को काम रखोगे, ऐसा नहीं मेरा मर्जी है जो लिखेगा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब इन डिफरेंस कब के बाद इसमें सेकेंड कंसेप्ट होता है तुम्हारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वाला कंसेप्ट क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दो लोग को पूछना है तो हम लोग ये वाला, अच्छा क्या ये पता है जब लोग ये जो कंज्यूमर नहीं रुके थे यहाँ पर ये वो कंज्यूमर बना ये सारा पूरा एकदम पूरा बाल स्ट्रेट कराए 6,000 रुपया खर्चा करके, ठीक है, ये पूरा बाल स्ट्रेट कराइए 6,000 रुपये देगा। और फिर इंसान जब इतना मेहनत से बाल स्ट्रेट कराता है तो बार बार बाल में से ऐसा हाथ देता है कि नहीं देता है, आप लोग नहीं वो तो देते? देखिए नहीं, हम लोग स्ट्रेट ही दिन तो कहाँ होगा।